हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कल शाम से ना हमारे गांव में लगातार बारिश हो रही है और अभी भी छोटे छोटे बूंदों वाली लगातार बारिश हो रही है और किसी वक्त मूसलाधार बारिश। तो मैं आया हूँ घर की छत में और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपने गाँव घर का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाऊँ कि कितना अच्छा दिख रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा ब्लॉग बनाएं जिसमें आपको भी दिखाते हैं कि बरसात के दिनों में पहाड़ों का मौसम कैसा होता है। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कैल बकरिया मंदिर से। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। तो देखेंगे आप कैल बकरिया मंदिर के अगल बगल कितना हरियाली छाई हुई है और पीछे देखेंगे कोहरा और ये है देवदार के खूबसूरत से पेड़। और ये देखेंगे हमारे गांव के शिरान, ये भुट्टाक वाला एरिया है और ये गांव का शिरान यानी कि गांव के खेत खलियान जहां खेती बाती होती है। और इन खेत खलियानों के बीचों बीच में बना हुआ है ये घर और ये है सिद्ध बाबा का मंदिर। वो आगे है खड़क का पेड़ और सामने में है चौबे गांव, नीचे को डूंगरी और ये हमारे गाँव के खेत खलियान। तो आप देखेंगे कितना अच्छा दिख रहा है। और चौबे गाँव तो बिल्कुल कोहरे से डूब गया है, ऐसा नजर आ रहा है लगभग। तो देखेंगे एकदम से हरियाली छा गई है। ये गाँव के घर हैं कुछ, ये देखेंगे कुछ ऐसे दिख रहे हैं अभी। तो इधर भी है कुछ हमारे गांव के घर, ये देखेंगे। तो गांव में ये घर बने हुए हैं, ये देखेंगे। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो पहाड़ों में तो हो रही है झमाझम बारिश और जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ भी हो रही है बारिश और वहाँ का मौसम कैसा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलते हैं अपने गाँव के खेत खलियान की तरफ। तो देखेंगे ताई जी भी शेरू को घुमा के आ गई है। पहाड़ों में तो सभी लोग घूमते रहते हैं और ताई जी देखेंगे शेरू को घुमा लाई और ये है इनका शेरू। ताई जी कहाँ तक घुमाए? घूम के आए। बारिश के दिनों में सभी लोग फिर भी घूमते ही हैं छाता लेके। आप देखेंगे चाहे कितनी ही बारिश हो तो ताई जी भी घूम के आ गई। घूम के आ गई। कैसा लग रहा है बारिश के दिनों में आपको यहाँ घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है। जौ खाक तो नहीं लग रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ जौ खाक कुछ नहीं होते। नहीं है? हमारे यहाँ तो स्वर्ग ठहरा। स्वर्ग है। ताई जी देखेंगे, ताई जी कह रही स्वर्ग है यहाँ। बच्चों के लिए तो दिल्ली बम्बई अच्छा है। हाँ। और वहाँ से जब उनको गर्मी लगी तो हमारा पहाड़ स्वर्ग है। हाँ, बिल्कुल सही कहा ये तो आपने। फिर वो गाँव नजर आता है उनको उस वक्त। यहाँ आए तो सोचे कितना अच्छा मौसम, कितना। किसने कहा यहाँ से छोड़ के वहाँ जाओ? हाँ। गर्मी में सड़ो। पानी पीने जैसा नहीं, रहने जैसा नहीं, खाना करने जैसा नहीं। हाँ। हमारा थोड़ा गंदा पानी आया तो नौले से ले आ करते हैं। वहाँ का पानी जैसे नमक डाल रखा है, बाल चिपचिपे। बिल्कुल, बाल तो टकला होके आएगा कोई जाएगा तो। लगाओ वैसे, कपड़ों में साबुन लगाओ तो सूखने के बाद ऐसा दिखेगा जैसे चूना लगा दिया है। बिल्कुल आएंगे। तो ताई जी कह रही लौट के किसी जमाने में बच्चे यहीं आएंगे। हाँ। जो भी जितने भी गए हैं गांव घर के पलायन करके या फिर किसी भी तरीके से या फिर रोजगार के उसमें। तो ये ताई जी ने अपनी दास्तान बताई और आप लोग भी अपना फीडबैक दीजिए कमेंट करके। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बारिश में घूमने का मज़ा भी कुछ अलग ही है, बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसे मौसम में चाय पकौड़ा और बाहर घूमो खेतों की तरफ। और ये देखेंगे गुड्डू आ गया है। हेलो गुड्डू, ठीक है? कहाँ से आ रहा है? मार्केट से आ रहे हैं। मार्केट से घूम के और सब ठीक ठाक? बारिश में घूमना अच्छा लग रहा? बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। तो गुड्डू तो कह रहा है बारिश में घूमने का मजा ही कुछ और है और ऐसे घूम के मजा आ गया। आज का मौसम, आज कल अलर्ट बताया था लेकिन अलर्ट मौसम विभाग थोड़ा पीछे रहा। बारिश कल के बदले आज हो रही है। कल हुई बहुत लेट से हुई, तो आज हो रही है। बहुत मजा आ रहा है, बारिश में घूमने का आनंद ले रहे हैं अभी हम सब। लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। प्लेन के मुकाबले यहाँ काफी आनंद आ रहा है हमें। इसमें तो 54 डिग्री हो रहा है, 50। हाँ, 54 डिग्री। 54। तो यहाँ का तापमान जो है वो लगभग 16 डिग्री सेल्सियस है और रात को तो 12 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में तो बर्फ ही जम जाती है। बारिश में घूमने में बहुत मजा आता है और ऐसे मौसम में तो और भी ज्यादा। तो ये देखेंगे चिड़िया भी निकल आई और छोटे छोटे यहाँ ना ऐसे भिगुने जैसे बनाए हैं खेतों में ताकि जो सूंगर जंगली जानवर होते हैं वो फसलों को नुकसान ना पहुँचाए। तो ऐसे बना देते हैं पहाड़ों में। और ये है डोंगरी की तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा। ये देखेंगे उत्तराखंड के सीढ़ीदार खेत, देखेंगे एकदम हरे भरे हुए हैं ये खेत भी। अब आजकल ये पहाड़ों में ना जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा छुट्टियों वाला होता है क्योंकि पहाड़ों में इस जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे ज़्यादा छुट्टी अलर्ट इसी महीने होते हैं। तो वैसे तो इस जुलाई के महीने में 2 ही छुट्टी है, एक 19 तारीख को है हरियाला और एक दिन है मुहर्रम। तो 2 दिन की छुट्टी है लेकिन उससे भी कई ज़्यादा छुट्टी पड़ जाती है अलर्ट की वजह से। तो ऐसा होता है पहाड़ों में। और जिधर पर मैं खड़ा हूँ इस जगह से मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। वो देखेंगे बारिश में एकदम चढ़ हो रही है, आपको आवाज़ शायद से सुनाई दे रही होगी। तो ये देखेंगे मौसम एकदम ऐसा हुआ है झिम झिम बारिश वाला। तो अब देखेंगे बारिश तो और भी तेज बढ़ गई। अभी तक छोटे छोटे बूंदों वाली हो रही थी लेकिन अब और भी तेज होने लगी है। हेलो गाइस। तो आज लग रहा है रिया को बूस्टर 2 DPT 3-2 वाला इंजेक्शन, यानी कि आज इसको टीका लगने वाला है। 5 साल पूरे हो गए हैं तो आज इसको टीका लगेगा। तो अभी तो बड़ी खुश है और गांव के अस्पताल में हम जा रहे हैं। यही स्थानीय है अस्पताल, तो आपको मैं दिखाऊंगा वो।
तो ये अभी तो बड़ी खुश नज़र आ रही है और आने वक्त देखते हैं कि कैसा होता है। लेकिन अभी बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, चिप टिप 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 छोटे छोटे बूंदों वाली। तो हम चलते हैं। तो ये कुत्ता भी आ गया, फिर भी कुत्ता हमारे साथ। तो हम चलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ। तो ये है गाँव का सरकारी अस्पताल, ये देखेंगे गाँव से कुछ ही दूरी पर, जहाँ हम पहुँच गए हैं। और अब रिया को लगेगा टीका। रिया थोड़ा सा डर भी रही है, तो ये लग रहा है रिया को टीका। तो रिया को लग गया है टीका और रिया देखेंगे कितनी खुश नजर आ रही है एकदम से। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब भी टीका लगाओ। तो रिया कह रही है ना, जिसको 5 साल पूरे हो गए हैं वो लोग भी टीका जरूर लगाएं और कुछ नहीं हुआ करके इसको। कि पता नहीं क्यों स्माइल दे रहा है बार बार। पानी पी ले। अरे मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरा हाथ कहाँ को चाट रहा है ये देखेंगे। कुकुर कहीं का। फेरू कुकुर, इसको भी आज सुई लगा देते हैं। फेरू कुकुर को सुई लगा देते हैं आज। ये है गांव का सरकारी अस्पताल और यहाँ से कुछ व्यू इस तरीके का आ रहा है। ये हमारे गांव का ही हिस्सा है, छाना वाला। ये देखेंगे बड़े से देवदार के पेड़ है, यहाँ तो और भी ज़्यादा ठंडा होता है। और वो देखेंगे झुमा का पहाड़, वहाँ तो कोहरा लगा है एकदम से ये। और ये देखेंगे गिलोय गुर्जा, कितना अच्छा लगा हुआ है ये बड़ी सी बेल है और कितनी सुंदर दिख रही है ये देखेंगे। और ये देखेंगे ये गल्ला गाँव वाला हिस्सा है। कोहरा देखेंगे कैसे दौड़ रहा है चारों तरफ। और ये देखेंगे कुत्ता मेरे पीछे पीछे यहीं तक आ गया। जहाँ मैं जा रहा हूँ ये भी हमारे साथ आ रहा है, साथ निभाने। हालांकि ये पालतू कुत्ता नहीं है हमारा। तो ये देखेंगे आजकल मौसम ना पहाड़ों में ऐसा कुछ है, छोटे छोटे बादल के टुकड़े हैं जगह जगह। कोहरा इधर से उधर दौड़ रहा है, जैसे चाय में से भाप निकलती है वैसे ही ये कोहरा। तो सरकारी अस्पताल के पास में ही ना एक मंदिर है जो कि एकदम खुला मंदिर है एकदम। ये सिद्ध बाबा का मंदिर है साइड से। और यहाँ देखेंगे फूल कितने अच्छे से सजे धजे हैं एकदम से। एक गाँव घर है ऊपर के, यहाँ ना कम्बाड़ वाला हिस्सा है, ये ऊपर को कम्बाड़ कहते हैं। तो बारिश के मौसम में आजकल तो मौसम और भी सुहाना हो जाता है। तो यहाँ के गांव घर देखेंगे ये कितना खुश नज़र आ रहा है बारिश में नहाने में। ये लगातार ये सोच रहा है दुकान से कुछ लेंगे। तो बबलू दा की दुकान ना एकमात्र दुकान है हमारे गांव की जो गांव में है, बाकी की दुकानें गलचोड़ा हैं और मार्केट जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। तो गाँव घर में ना बाढ़ भी इस तरीके की मना देते हैं धोतियों की, ताकि गाय वाई ना जाए। ये देखेंगे ये खेत है, ये देखेंगे आमा को, आमा अभी भी काम कर रही है। बारिश तो बारिश, लेकिन काम तो हमेशा लगे रहता है। और ये पहुंच गए हम घर अपने और रिया खुश है, कह रही टीका लगा के हम आ गए। ये देखेंगे ऊपर हमारे घर की छत में देखेंगे मनी प्लांट, स्ट्रॉबेरी, फूल है, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? सेफ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। ये आज हमारी मम्मी पकौड़ी बना रही है, आज पकौड़ी का आनंद लेंगे। और ये देखो बारिश के मौसम में पकौड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। मजा ही कुछ और। तो ये अनुज है, इसको आप ब्लॉग में बहुत पहले देखते होंगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो अनुज ने मेरे को आवाज़ लगाई कि कह रहे कि सतुदा पकौड़ी खा जाओ। तो आज इसकी मम्मी बना रही है पकौड़ी, तो हम भी थोड़े से पकौड़ी खाएंगे। और अनुज क्या क्या पार्टी कराओगे? दाल भात खाओगे? ना दाल भात नहीं खाना। और स्कूल गए कि नहीं आज तुम? नहीं, बरसात हुई थी तब नहीं गए। नहीं। तो अभी चाय पानी पीते हैं, तुम्हारे यहाँ पकौड़ी खाते हैं, ठीक है? खिलाओगे पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर। तो पहाड़ों में ना ऐसे घुग्गी भी बनाते हैं कट्टे की, जो कट्टा होता है ना आटे चावल का, उसको फाड़ के काट के तो उसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं सिल के, छाता के बदले काम में आता है। जो घास काटने जाती है महिलाएं तो ऐसे ओढ़ के जाते हैं। ये देखेंगे पहाड़ी घुग्गी है, इसे कोई भीगता नहीं है। ये अनुज एक बार पीछे को पलटना, इसे ऐसे करके पैरते हैं और ऐसे करके सिर में डाल लो और फिर चलते रहो, उड़ती भी नहीं है। इसे बांध लेते हैं हल्का बटन की तरह। पहाड़ का रेनकोट कह सकते हैं, पहाड़ी घुग्गी या पहाड़ी रेनकोट। तो कुछ इस तरीके का होता है ये। पहाड़ों में ना आंगन में ही कृषि भी करे रहते हैं। ये देखेंगे बैगन लगाए हैं लोगों ने। और ये अनुज एक छोटा सा गाना सुनाएगा आज बहुत दिनों बाद। रहता है बादल बरसात सावन को पानी चीसो चीसो मौसम छे। तो ये था अनुज का शानदार सा गाना, बरसात के मौसम में बरसाती गाना। आपको जरूर अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर कर देना, एक लाइक अनुज के नाम का, बरसात के मौसम में। तो चलते हैं यहाँ से घर की तरफ और देखेंगे पानी कैसे टप 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 बरस रहा है। ये तो बारिश बहुत हो रही है उत्तराखंड में तो अभी। तो दोस्तों आपको बरसात के मौसम का ये ब्लॉग कैसा लगा? और आज का ब्लॉग इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। और चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें।